गिनती की पुस्तक अध्याय 31। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सांस बांध कर फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बूर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पूर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय,
क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, 500 के पीछे एक को कर मानकर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुष ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वह 32,000 थी। और इनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उनमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया, और इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरी दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करने के लिए लाए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। गिनती की पुस्तक अध्याय 32। अढ़ाई गोत्र के इस्राएलियों को यर्दन के इसी पार का भाग मिलने का वर्णन। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरी का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे?
और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने ढोरों के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यर्दन पार व कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यर्दन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यर्दन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यर्दन पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना, परंतु
यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाए तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यर्दन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियातैम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माके के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकिर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हब्योत्याईर रखे। और नोबह ने जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। गिनती की पुस्तक अध्याय 33। गिनती की पुस्तक अध्याय 33। इस्राएलियों के पड़ाव पड़ाव की नामावली। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए और वे ये है। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले और सुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले। और एताम से कूच करके वे पीहहिरोत को मुड़ गए जो बाल सपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहिरोत के सामने से कूच करके समुद्र के बीच होकर जंगल में गए और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलिम को गए और एलिम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलिम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रो थत्तावा में डेरा किया और किब्रो थत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। और फिर उन्होंने
रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया और उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले और 13 से कूच करके मिक्ता में डेरे डाले। फिर मिक्ता से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया और याकानियों के बीच से कूच करके होरह गिद्दागाद में डेरा किया और होरह गिद्दागाद में कूच करके योतपाता में डेरा किया और योतपाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए और अब्रोना से कूच करके एस्योन गेबेर में डेरे खड़े किए और एस्योन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश के सिवान पर है डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारीम नाम डीहो में जो मोआब के सिवान पर है डेरे डाले। तब उन डीहो से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिब लातैम में डेरा किया और अल्मोन दिब लातैम में से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और वे मोआब के अराबा में व्यक्त शिमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशे पत्थरों और ढली हुई मूर्तियों को नाश कर देना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंख में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और
उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। गिनती की पुस्तक अध्याय 34। गिनती की पुस्तक अध्याय 34। कनान देश के सिवाने। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर के सिवाने तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नाम जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारा दक्षिणी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रबिम नाम चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश परने की दक्षिण की ओर निकले और हसरदार तक बढ़ के अम्मोन तक पहुंचे। फिर वह सिवाना अम्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सिवाना महासमुद्र हो। तुम्हारा पश्चिमी सिवाना यही ठहरे और तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से होर पर्वत तक सिवाना बांधना और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सिवाना बांधना और वह सदाद पर निकले। फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुंचे और हसरे नान पर निकले। तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। फिर अपना पूर्वी सिवाना हसरे नान से शपाम तक बांधना और वह सिवाना शपाम से रिबला तक जो ऐन की पूर्व की ओर है नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल के पूर्व से लग जाए और वह सिवाना यरदन तक उतर के सारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लिए लोग यरीहो के पास ही यरदन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये है, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये है, अर्थात यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीनी गोत्री किस्लोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोत का पुत्र हनिएल, और एप्रेमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमुएल, जुबलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्रों का प्रधान अज्जान का पुत्र पलतीएल, और आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी थी वे यही है। गिनती की पुस्तक